तो अब रुख करते हैं झारखंड का, जहां पर खरीफ फसलों की बुआई का समय किसानों के लिए चिंता का सबब बन गया है। एक तरफ बारिश में देरी, दूसरी तरफ यूरिया डीएपी की किल्लत ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। खेत तैयार है लेकिन खाद की कमी के कारण किसान समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं। कई इलाकों में खाद की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही है, जिससे किसानों में साफ नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच किसानों का कहना है कि पिछले समय बारिश, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसके बावजूद उन्हें अभी तक पर्याप्त सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। किसान आरोप भी लगा रहे हैं कि ना तो सिंचाई की बेहतर व्यवस्था है, ना ही समय पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध हो रहे हैं। एक किसान ने यह भी कहा है कि हमारी फसल पहले ही नुकसान में चली गई, अब खाद की समस्या ने हमारी परेशानी और बढ़ा दी है। सरकार की ओर से ना पानी की व्यवस्था की गई है, ना फिर खाद की। ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुआ इस बार, उसमें सारा फसल आपका बर्बाद हो चुका है। और क्या दिक्कत हो रहा है अभी तक वो ज़्यादा हीट हो गया है, तो पानी का कमी हो रहा है। पानी सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं है। एक नरेगा विभाग से कुआं मिला है, वहाँ से थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग, उससे सिंचाई पूरा हम लोग का नहीं हो पाता है। सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग का खेती बर्बाद हो गया है और फिर कुछ हो नहीं रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रैक्टर खरीदिए हैं, खेती लगाते हैं तो फसल नहीं उपज रहा है, तो दे नहीं पा रहे हैं। ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, खेतों तक पानी भी नहीं पहुंच रहा है? नहीं, खेतों तक पानी भी नहीं पहुंच रहा है। बाजार लेते हैं तो बोलता है कि 2 रुपये दो, 3 रुपये, तो कैसे बेचागा। बीजा खरीदने जाते हैं तो 1 किलो बीजा के 4000 बोलता है, 5000 बोलता है। तो किसानों की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। पार्टी का कहना है कि सरकार किसानों को धान का उचित एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में नाकाम रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि जब राज्य में उसकी सरकार थी तब किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस योजना को बंद कर किसानों के हितों की अनदेखी की है और राज्य में किसान पानी, सिंचाई, खाद तीनों ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई भी ठोस योजना नहीं दिख रही। आप खुद बयां कर रहे हैं, आप मैदान से देख के आए, फील्ड से देख के आए हैं और हम लोग डेली उससे रूबरू होते हैं। जनता से हर दिन बात होती है। किसान बेदम है। एक तो इस बार बारिश की भी संभावना बहुत खराब दिख रही है और सरकार की मार तो ऊपर से अलग से ही चल रही है। वो चाहे एमएसपी देना हो, सरकार ने 3200 का समर्थन मूल्य धान खरीद का वायदा करके आज धान का कीमत इतना नीचे गिरा दिया और साथ में उसका पेमेंट भी नहीं किया। अभी खेती का समय है, आप डीएपी, यूरिया की बातें कर रहे हैं। ये सारी चीजें ब्लैक मार्केटिंग में बेची जा रही है और सरकार का कहीं ना कहीं बाजार में ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है। बाजार में जाएंगे तो महंगे दामों पर मिलेंगे, लेकिन जो सरकारी कंट्रोल रेट में जो किसानों को मिलना चाहिए वो पूरी तरह से बाजार से खाली है। तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को एमएसपी के नाम पर सबसे ज्यादा धोखा केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कई फसलों पर अभी तक एमएसपी तय नहीं हो पाई है और बीजेपी केवल किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि झारखंड के सरकार किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने केंद्र से करीब 3,90,000 मीट्रिक टन खाद की मांग की थी, लेकिन इसके मुकाबले लगभग 3,20,000 मीट्रिक टन खाद ही उपलब्ध करवाई गई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए इसे किसान विरोधी भी बताया। देखिए, हमारी गठबंधन की सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए और उनको किस तरह से ज़्यादा सुविधा मुहैया की जाए, उनके लिए उनके हितों के को किस तरह से संरक्षण दिया जाए, उनको आर्थिक विकास के पथ पर किस तरह से लाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी खाद के मुद्दे पे या किसानों के मुद्दे पर राजनीति ना करे, इसलिए कि ये बात पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से किसान विरोधी 3 काला कानून ये लोग लाए थे। तो झारखंड में खाद संकट अब सिर्फ खेती की समस्या नहीं बल्कि किसानों की रोजी रोटी से जुड़ा बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। किसान प्राकृतिक आपदा, सिंचाई की कमी और खाद की किल्लत तीनों मोर्चों पर
संघर्ष कर रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि खेतों तक समय पर खाद और जरूरी सुविधाएं कब पहुंचेंगी, ताकि किसान अपनी मेहनत से राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूती दे सके। झारखंड में 4 लाख टन खाद की आवश्यकता है, लेकिन झारखंड के किसानों को प्रचुर मात्रा में खाद नहीं मिल पाती। झारखंड के कई हिस्सों में जो खाद है वह ब्लैक मार्केट में मिलती है। यही कारण है कि झारखंड के जो किसान हैं परेशान हैं। एक तो बेमौसम बारिश, कभी सूखा से किसान परेशान थे। अब यूरिया और खाद ना मिल पाने के कारण किसानों की जो परेशानी है वह दोगुनी हो गई है। एक और पक्ष और विपक्ष में भी आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, तो दूसरी ओर झारखंड के किसान यही पूछ रहे हैं कि जो हमारी समस्या है उसका समाधान कब होगा। क्या केंद्र सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करेगी या फिर राज्य सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करेगी? यह जो प्रश्न है किसान सरकार से पूछ रही है। देखना है कब तक झारखंड के किसानों का जो दुख और तकलीफ है वह दूर होती है। रांची से लाइव टाइम्स के लिए विशाल भारद्वाज।